नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी वस्तु की जिसको आपको हमेशा बचा के रखनी चाहिए, वरना मौके पर कोई भी आपका साथ नहीं देगा। खुशहाल जिंदगी के लिए आचार्य चाणक्य ने कई नीतियां बताई हैं। अगर आप भी अपनी जिंदगी में सुख और शांति चाहते हैं तो आचार्य चाणक्य के इन सुविचारों को अपने जीवन में उतारिए। आचार्य चाणक्य की नीतियां और विचार भले ही आपको थोड़े कठोर लगे, कड़वे लगे, लेकिन ये कठोरता और कड़वापन ही जीवन की सच्चाई है। हम लोग भागदौड़ भरी जिंदगी में इन विचारों को भले ही नजरअंदाज कर दें, लेकिन ये वचन जीवन के हर कसौटी पर आपकी मदद करेंगे। आचार्य चाणक्य के इन्हीं विचारों में से हम आज एक विचार का विश्लेषण करेंगे। आज का ये विचार धन की रक्षा पर आधारित है। कठिन समय के लिए धन की रक्षा करनी चाहिए। आचार्य चाणक्य के इस कथन का मतलब है फिजूल खर्ची बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। इस धन को मुश्किल वक्त के लिए बचा कर रखना चाहिए। अक्सर ऐसा होता है कि मनुष्य धन ज्यादा होने पर फिजूल खर्ची करने लगता है। वह घर में वह भी सामान लाने लगता है जिसकी उसके बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। उस वक्त उसके मन में धन बचाने का कोई भी विचार नहीं आता। मनुष्य उस वक्त बस यही सोचता है किसी भी कीमत पर वह चीज उसको हासिल हो जानी चाहिए, चाहे उसकी जरूरत हो या ना हो। दरअसल मनुष्य का जीवन उतार चढ़ाव से भरा हुआ होता है। हमेशा दुख या हमेशा सुख उसके जीवन में नहीं रहता। कई बार ऐसा होता है कि मनुष्य सोचता कुछ और है और हो कुछ और जाता है। उदाहरण के तौर पर बीमारी एक ऐसा गुण है जो किसी के शरीर में लग जाए तो कब तक ठीक होगा, उस पर कितना खर्च होगा, इसका अंदाजा किसी को नहीं होता। मान लीजिए आपके घर में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, अचानक किसी की तबीयत बिगड़ी और उसे अस्पताल में भर्ती कराना पड़ गया। फिर डॉक्टर ने बोल दिया कि आपको उसकी सर्जरी करवानी पड़ेगी या फिर इस बीमारी से निजात पाने के लिए दवाई लंबे वक्त तक खानी पड़ेगी। ऐसे में अस्पताल में डॉक्टर की फीस देने के अलावा बाकी खर्चों के लिए आपको धन की ही आवश्यकता पड़ेगी। अगर आपने फिजूल खर्ची नहीं की है और धन को बचा कर रखा है तो यही पैसा आपके काम आएगा। इसके विपरीत अगर आपके पास उस वक्त पैसा नहीं है तो आपको किसी से उधार लेना पड़ेगा। इसी वजह से आचार्य चाणक्य ने कहा है मुश्किल वक्त के लिए धन की रक्षा करनी चाहिए।